हाँ प्यारे मित्रों, आज अपन विषय लेंगे सत्संग का विवेक और अविवेक, होश और बेहोश। ये दो तल पर दुनिया जीती है। एक उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति जीते हैं विवेक से और होश से। विवेक का ही जैसे अपनी छाव होती है उसी अंदाज में विवेक का प्रतिरूप छाव जैसा होश होता है। और अविवेक से जीने वाला व्यक्ति की भी छाव की तरह प्रतिरूप बेहोश होता है। तो हम इस पर चर्चा करें, इसको थोड़ा विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व इस विषय को समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत कहानी के रूप में मैं लूँ आपके सामने, जो आपको समझने के लिए सपोर्ट करेगी। प्यारे मित्रों, मैं कहीं पढ़ा था कहानी, एक डॉक्टर के पास दो पेशेंट जाते हैं क्रम से। एक पहले आता है, उसके पीछे पीछे ही 1-2 मिनट बाद दूसरा आ जाता है। पहला वाला पेशेंट आया, उसको परेशानी थी, प्रॉब्लम था, दिक्कत थी, आँख दर्द हो रही थी, आँख में पीड़ा थी, आँख की समस्या थी, और दूसरा पेट की समस्या थी, पेट दस्तक लगी थी, दर्द हो रहा था। आँख और पैर ये दोनों से पीड़ित था। दूसरा आता है, वो भी यही परेशानी उसको कि डॉक्टर साहब मेरा भी आँख दुख रहा है और पेट दुख रहा है, मेरी भी आँखें दुख रही, मेरा भी पेट दुख रहा है। तो ये समस्या है। डॉक्टर बोले कि ऐसा क्या आन पड़ा, दोनों की एक ही समस्या। डॉक्टर बोले ठीक है, और डॉक्टर तपासते हैं, और वो सब तपास कर डॉक्टर कुछ लिख देते हैं, गोली औषध जो होता है मेडिसिन, और बोला कि कंपाउंडर से जाके मिल लो और उनसे ले लो। दोनों गए कंपाउंडर के पास, और जो डॉक्टर ने लिखा था वो दे दिया। कंपाउंडर ने 2-2 पूड़ी दोनों को पैक कर दी, बांध दी, और बोले कि एक जो पूड़ी बनाई थी पैकेट जैसी, बोली ये आँख के लिए, बोले रात में सो तब वो आँख में डाल लेना, गर्म पानी आएगा, थोड़ा टाइम आँख रिलैक्स हो जाएंगी, बहुत फ्रेश हो जाएगी, और फिर सो जाने का, ये आँख में डालने का। दूसरी पुड़िया जो थी पैकेट की तरह, बोले ये एक पाव भर पानी में उकालना,
तो 3/3 पानी खत्म हो जाए, 1/3 रह जाए वो काढ़े की तरह, और वो पी लेना, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। कंपाउंडर ने बोल दिया, दोनों को 2-2 पूड़ी दे दिया और वो घर गए। ये एक व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति सही ट्रीटमेंट किया, आँख वाली दवाई आँख में ही डाला, पेट वाली जो पानी में वो उबाल कर वो करना था वो बराबर सही ट्रीटमेंट किया, और दूसरा व्यक्ति गलत ट्रीटमेंट किया। पेट वाली आँख में डाल लिया, आँख वाली पेट में डाल लिया। पेट वाली दवाई ज़्यादा थी तो आधा ही डाला, और आधा पैकेट बचा लिया पुड़िया जो थी, और जो आँख वाली थी थोड़ी थी, उसको उबाल कर पी गया जैसे काढ़े की तरह, गलत काम कर डाला। अभी आप अंदाज लगाइए, उसको इतनी परेशानी, जो आँख को ठंडक पहुँचने वाली वो पेट में चली गई, तो पहले ही जाम हो रहा था कुछ वातावरण, वो और ज़्यादा हो गया। गरम जो पेट का था वो आँख में चला गया, और बस बामुश्किल डॉक्टर तो सुबह बोला था सुबह आना, और सुबह जिसको दर्द हुआ, जो ट्रीटमेंट गलत किया वो आया, और डॉक्टर को आना फसाना बोलने लग गया। मैंने आपका बाप का क्या बिगाड़ा था, मैंने आपके बाप को मारा तो नहीं ना, आपका बाप मरा तो अपने आप से मरा, मैंने बिगाड़ा क्या जो मेरे साथ आपने ऐसा सलूट किया गलत दवाइयों का? क्या बदला लिया डॉक्टर साहब आपने? डॉक्टर बोला भाई हो भी क्या गए? तो बोले मेरी परेशानी का कोई अंदाजा नहीं, पहले तो भी ठीक था, अब ज्यादा हो गया, दवाई गलत दे दिया बोले मेरे को। डॉक्टर बोला गलत तो नहीं, बिल्कुल सही दिया। इतने में वो दूसरा वाला आ गया जो सही ट्रीटमेंट लिया था। वो धन्यवाद से डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपने सही ट्रीटमेंट दी, हो जो औषधि मेडिसिन, मेरी आँख भी ठीक है, पेट भी ठीक है। आवाज़ से भरकर डॉक्टर से बोला, तब ये जो परेशान हुआ था उसको बोला वो देख, वो उसको जो दिए थे वो सही ट्रीटमेंट किया, उसको लाभ हुआ, तुम कौन सा ट्रीटमेंट किए वो पुड़िया बताओ? तो गलत निकली वो आँख वाली, तो घोल के पी गया, तो पैकेट वहीं फेंक दिया था, खाली हो गया था। पेट वाला आधा डाला था, आधा बचा था, इतना आँख में कैसे डाले? और बोले ये पैकेट रहा। डॉक्टर सर टोक लिया, अरे तू गलत ट्रीटमेंट किया। अभी इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं, डॉक्टर बोली इसको हकलो यहां से निकालो, बोले ये आदमी गलत है। अब वहां बात पूरी होती है, दृष्टांत कहानी इसके आगे जो होश और बेहोश और विवेक और अविवेक पर अपन चर्चा करें। अब इन पर से अभी एक जो सही ट्रीटमेंट लिया किया वो सही हो गया, वो व्यक्ति विवेकी था, और विवेक प्लस होश रहता है, विवेक की छाव होश रहता है। विवेक जहाँ होगा छाव की तरह होश रहता, तो वो चलेगा साथ, जैसे अपने संग साथ छाव चलती है। तो जो सही ट्रीटमेंट किया था वो व्यक्ति विवेकवान था और होशवान था, इसलिए वो बरी हुआ, सही हुआ, सही सलामत उसका ट्रीटमेंट हुआ, अभाव से भर गया, शरीर स्वस्थ हो गया, जैसे मन भी खुशी से भर गया, और जिंदगी बिल्कुल स्वस्थ हो गई सब तरह से। अभी वो डॉक्टर को धन्यवाद दिया। ऐसे ही विवेक से भरा हुआ व्यक्ति, होश से भरा हुआ व्यक्ति जिंदगी में कोई भी कदम उठाता है ना, तो पहली बार सोचता है वो। विवेकवान व्यक्ति हर बात को बेझिझक की, बिना विचारे कि ऐसा कुछ एक्शन नहीं कर बैठता, वो सोचता है कि क्या करना है, विवेक का सहारा लेता है।
और विवेक से वो समझ गया तो फिर उसको हाँ मान लेता है या स्वीकार कर लेता, फिर उस पर चलने का प्रयास करता है विवेकी व्यक्ति। और बेहोश व्यक्ति क्या करता है, आओ न देखा था उसको स्वीकार कर लेता है, उसको मान लेता है, उस पर चलना शुरू कर देता, फिर उसका परिणाम क्या होगा कोई लेना देना नहीं। विवेकी व्यक्ति वैसे जैसे अंधेरी रात में ऐसा भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है कोई पता नहीं, गड्ढे है, कांटे है, सर्प है, बिच्छू है, क्या है, कुआ है, शेर है, भालू कोई खा जाए, कोई नहीं, भाग रहा है। अभी आप अंदाज लगाइए उसके लिए हानि है ना, हानि होगी ना। और विवेकी व्यक्ति वैसे ही अंधेरे में टार्च लेकर चल रहा है, भले वो भागे कुछ भी, पर सामने दिखेगा ना उसको, वो सुरक्षित रहेगा ना जीवन। तो हमारे जीवन में यदि विवेक होगा ना तो जिंदगी में कभी भी गलत पैर नहीं पड़ेंगे, गलत डिसीजन नहीं होगा, गलत रास्ते नहीं होगा, हर बातों से होश से भरा हुआ होगा और जीवन में सफलता ही हाथ लगेंगी और जीवन सुरक्षित रहेगा। जैसे वो भला ट्रीटमेंट करने वाला पेशेंट डॉक्टर को धन्यवाद दिया, वैसे ही विवेक से भरा हुआ, होश से भरा हुआ परमात्मा रूपी डॉक्टर को धन्यवाद ही देगा। प्रभु ये जिंदगी, अमूल्य जिंदगी दी और जिंदगी के लिए सब कुछ दिया, और वो कृपा भी आपने ऐसी की कि मैंने उसको समझकर सही इस्तेमाल किया, इसलिए आपको धन्यवाद। परमात्मा को विवेकी और होशवान व्यक्ति धन्यवाद देगा। जैसे ये पेशेंट डॉक्टर को धन्यवाद दिया, डॉक्टर ने भी जो सब कुछ दिया, सब कुछ वो भी सही सलामत किया ना, उसका सदुपयोग। ऐसा ही परमात्मा अपने को जीवन दिया है, बहुत कीमती है, उसको विवेक से और होश से यदि हम जिएंगे तो फिर अंदर से परमात्मा के प्रति धन्यवाद ही निकलेगा, धन्यवाद नहीं, कृतज्ञता से भरा हुआ, अभाव से भरा हुआ। तो प्यारे मित्रों, आपकी जिंदगी को कतई कोई बात का त्रस्त होने वाली नहीं, परेशान होने वाले नहीं। आप जब तक जिंदगी रहेंगी तब तक खुशहाली से, आनंद से, सुख चैन से, शांति से, अभाव से भरा हुआ जीवन जियोगे। तो जिंदगी में विवेक बहुत अनिवार्य है और होश। अभी जैसे एक और छोटा सा ऐसा एक बात याद आती है, विवेक और अविवेक से भरा हुआ व्यक्ति के साथ कैसा खतरा और हो जाता है। एक व्यक्ति सत्संग में जिंदगी में पहली बार गया तो गया, और संत बोल रहे थे कि परमात्मा सब में है, इतना ही सुना हो, बाकी कोई ख्याल नहीं दिया, इतनी सारी बात बोलेगी। और सत्संग पूरा हुआ, सुनकर चला गांव तरफ, नगर तरफ। रास्ते में एक पागल हत्ती जो पागल हो गया था, जैसे मदमाता, लोगों को उठा उठा कर फेंक रहा था, हानि पहुंचा रहा था। तो ये जा रहा था सत्संग में से, लोग बोले अरे भाग, ये हाथी पगला गया है, भाग। और बोले तुम भागो, मैं नहीं भाग सकता, मैं संत के मुझ से सुन कर आया हूं कि परमात्मा सब में है, इसलिए मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अरे लोग बोले माना नहीं, और हाथी के पास है, हाथी सुंड में फेंका ऊपर। लोग आग लेकर आए तो आग से हाथी भागता है, थोड़ा दूर हुआ, नहीं तो पैर रखता कुचुंबर हो जाता। तो वो आदमी बोले कि मैं तो सुन के आए कि परमात्मा सब में है, ये हुआ क्या ऐसा? परमात्मा यदि सब में है तो ऐसा क्यों? अरे परमात्मा सब में है, पर अच्छा परमात्मा तेरे को बोल रहा था ना कि वो पागल परमात्मा है। और राम के प्रति बात बोलेगी, और जैसे संत बोले सब में राम है। अरे
वो राम पागल हत्ती में जो है ना, वो पागल राम है, पर हम अच्छे राम तो बोल रहे थे ना। हमारी सुनना तो, और विवेक यहाँ होता तो सुन लेता कि नहीं। पर ये जो दवाई लेने वाला जो था, पेट की दवाई आंख में डालना, आंख की दवाई पेट में डालना, ये अविवेकी और बेहोश व्यक्ति का लक्षण। अविवेकी जीवन होगा, बेहोश, फिर उसका पलस छाव की तरह है, बस ठोकरे ही ठोकरे, जिंदगी में दुख ही दुख है, अशांति अशांति, और परमात्मा को उल्ला नहीं देगा वो। मैं सब कुछ इतना सारा कर रहा हूं, मेरा उल्टा ही हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है, पर तेरी दिशा, तेरी सोच ही गलत है ना। तो जिंदगी में प्यारे मित्रों, मायना विवेक महत्व बहुत रखता है। लोग बोलते हैं जिंदगी में ज्ञान होना, ज्ञान होना। ज्ञान यानी नॉलेज, जानकारी। जानकारी यानी माइक है, इसका नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, ये ज्ञान। पर ज्ञान प्लस विवेक है जो हमारे अंतःकरण में रहता है, हमारे अंदर निजी संपदा है वो। ज्ञान जानकारी है। तुमसे कहीं भी ज्ञान मिल गया हो, बोध मिल गया, सभी कुछ मतलब समझने के लिए तुम समझ गए, और तुम बोल गए कि बस इससे ही जिंदगी सब कुछ हो जाएंगी, तो आप भूल में रह गए। अंदर विवेक को जगाना होगा। रामचरितमानस की एक चौपाई है ना, बिनु विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ऐसी है। सत्संग के बगैर यानी विवेक नहीं होगा, सत्संग के बगैर। सत्संग होगा तो अच्छा रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा, फिर विवेक अंदर जगेगा, क्या करना और क्या नहीं करना। तो प्यारे मित्रों, विवेक से अपन जिएगा, वो ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, वही सच्चा तुम्हारा गुरु है, और वही सच्चा तुम्हारा जीवन का हितैषी है। और विवेक ही आपको जिस मंजिल तक पहुंचना है वहां तक पहुंचा देगा। तो विवेक को साधिएगा। विवेकहीन वैसे ही लोग रहते हैं, जैसे कि एक आश्रम था, वहां संतों की भंडारा चल रहा था, पंगत बोलते हैं ना, परोस से जा रहा था, तो मालिक जो मेहनत था वो भी परोस रहा था। तो एक भावुक व्यक्ति थे, संभा जैसा, बर्र बर्र कर रहा था, यानी भाव में। वो संतों को बोले, मेहनत को बाबा मुझे दो, मैं परोसता हूँ। उसका अभाव ही देखकर तू किस पर दाल की बाल्टी फेंक दे सकता है। संत बोले, तू रहने दे, तेरा भाव ज्यादा है, तो और तू भाव में कुछ भी कर बैठेगा। माना नहीं वो, नहीं बाबा लाओ। संतों के हाथ पर दाल डाल दे, पैर पर दाल डाल दे, थाली के बाहर डाल दे, ऐसा ऐसा करते, थोड़ी दूर गया, बाल्टी से ही गिर गया। महात्माओं का भोजन भी खराब कर डाला और रंग में भंग कर डाला। ये अविवेकी। विवेक बहुत संभल कर, फूक मार कर जीता है और फूक मार के काम करता है, यानी उसको बोलते होशवान, विवेकवान। बेहोश और अविवेकी व्यक्ति का ये जीवन में प्यारे मित्रों कभी उसको सुख शांति नहीं मिलती, सम्मान भी नहीं मिलता। उसको लोग इस अंदाज में बोलते रहे, वो माता भरेले गया गुजरा है, ऐसा है, जड़ है, ये वो। तो इस बात प्यारे मित्रों बस इतना ही, आप विवेक से जिएगा।